गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। साथियों, बहुत खुशी की बात रही कि आज हमने अपने स्टूडेंट्स के वेलफेयर और उनमें अवेयरनेस के उद्देश्य से अपने कॉलेज में 2 व्याख्यान मालाओं यानी वर्कशॉप्स का आयोजन किया। उसमें भी खुशी की बड़ी बात यह रही कि दोनों ही व्याख्यान मालाओं में जो की नोट स्पीकर्स थे वो अपने अपने क्षेत्र की लीडिंग, एमिनेंट, डिस्टिंग्विश्ड और साथियों बहुत ही लंबे रिसर्च और अनुभव वाली पर्सनैलिटीज थी। बड़ी संख्या में कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ हमारे कलीग्स और जो जुड़े हुए साथी हैं उन्होंने भाग लिया। साथियों, लेक्चर के साथ क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा गया और उसमें भी जितने प्रकार की जिज्ञासाएं हो सकती हैं फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स की, उनको भी पूरी तरह से शांत और सेटिस्फाइड करने की कोशिशें हुई। पहला जो टॉपिक था साथियों वो था इस दौर में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में स्टूडेंट्स के बैकअप, उनके इकोनॉमिक सपोर्ट और बल्कि आगे और इजी तरीके से और सपोर्टिव तरीके से वो अपनी तालीम ले पाएँ, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख पाएँ। उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर, इवन एब्रॉड से जो भी फेलोशिप्स, जो भी स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स को मिल सकती हैं, मिल रही हैं, उन पर विस्तार से चर्चा की गई, चर्चा हुई। साथियों, CSIR, UGC की पोस्ट डॉक्टरल के साथ राजस्थान सरकार की, फॉर एग्जांपल SC/ST के लिए समाज कल्याण विभाग की, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति NSP पोर्टल, MHRD लेबर डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप, देवनारायण स्कूटी योजना, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, साथियों मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना, इसी तरह से और बहुत सारी जो योजनाएं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की योजना, बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप की जो योजनाएं, यानी साथियों हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से स्टूडेंट्स के हित में इकोनॉमिक सपोर्ट, इकोनॉमिक बैकअप उन्हें मिले और वो इजीली आगे की अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख पाएँ, इस पर चर्चा हुई। और लब्बो-लुबाब ये भी रहा कि स्टूडेंट्स को हर हाल में अवेयर रहना है, खुद को अपडेटेड रखना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को भी बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ वो अपडेटेड रखें। और एज ए फैकल्टी मेंबर्स हमारा जितना भरसक सहयोग हो सकता है, हम हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और जो दूसरा साथियों टॉपिक था वो इस दौर की समाज की जो बहुत ज्वलंत, बहुत पीड़ादायक जो समस्या अभी दिन दुगनी रात चौगुनी जो बढ़ रही है, और वो है साथियों ड्रग्स की, नशे की, खासकर युवाओं में जो लत है, उससे कैसे हम निजात पाएं, कैसे मुक्ति पाएं, इस पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई। और वो एग्जाम्पल जो 2016 की अभिषेक चौबे, अनुराग कश्यप, शाहिद कपूर, करीना कपूर, आलिया भट्ट की जो मूवी थी उड़ता पंजाब, और वो हंसता खेलता आगे बढ़ता जो पंजाब था, उसको किस तरह से साथियों डेंट लगा, उसको नज़र लगी वहाँ यूथ को, और किस तरह से तबाही का मंजर वहाँ रहा चारों तरफ, और उसको लील दिया था उस पर। और जो पंजाब में ऐसा बोला जाता था कि 5 नदियों के साथ छठी नदी ड्रग्स की, नशे की, और वो हम लोग जानते हैं कितना तकलीफदेह माहौल पंजाब ने झेला है। ये भी बातें हुई कि हमारे इलाके जो मेवात और अलवर का इलाका है, यहाँ भी किस तरह से ड्रग्स और नशा यूथ में अपना पैर पसार रहा है। बेशक साथियों, शॉर्ट टर्म एक्साइज से, टैक्स से, वेट से, GST से, प्रोडक्शन पर जो और डिफरेंट टाइप के टैक्सेज लगते हैं, उनसे
हमें बहुत सारा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है सरकारों को। लेकिन ये भी बताने की कोशिश की गई कि जैसे WHO का एक डेटा है कि जो ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को, फैमिलीज को, समाजों को, मुल्कों को जो लॉन्ग टर्म लॉसेस होते हैं उनमें 10 से 15 गुना तक साथियों ड्रग्स के नशे के नुकसान हैं। और किस तरह से बच्चों में जाने अनजाने में ही बचपन से वो सुपारी से शुरुआत होती है और फिर वो निकोटिन, टोबैको, चरस, गांजा, कैफीन, इवन साथियों मेडिसिन्स बहुत सारी ऐसी, जैसे कोरेक्स का एग्जाम्पल दिया, फिर उसको मेडिसिन की बजाय नशे में भी यूज़ उसका शुरू हुआ। बहुत सारे इंजेक्शन हमारे यूथ किस तरह से लगाते हैं, बहुत महंगी महंगी जो नशे की ड्रग्स हैं उन पर चर्चा हुआ, लीकर, अल्कोहल और न जाने कितनी ये नशे की चीज़ें हैं। बल्कि साथियों ये भी बताया सर ने कि 20-20 करोड़ रुपया पर केजी वाली ड्रग्स हैं। किस तरह से एक ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग है नशे की। इस कारोबार में किस तरह के ऑर्गेनाइज्ड और क्राइम से जुड़े लोग इस कारोबार में व्यस्त हैं, लिप्त हैं, किस तरह के चैलेंजेज हैं इस ज़माने में, और साथियों किस तरह की फैमिलीज़, किस तरह समाज में तबाही हमने इससे झेली है, देखी है चारों तरफ। हेल्थ पैरामीटर्स पर किस तरह से इससे डेंट लगी है, प्री मैच्योर डेथ की किस तरह से रेट्स बढ़ी हैं, जो प्रोडक्टिव फेज है हमारे यूथ का, क्योंकि हम लोग जानते हैं दुनिया का सबसे यंग कंट्री, यूथ कंट्री इंडिया है। लेकिन जो इस ड्रग्स की लत में, इस नशे की लत में हमारा यूथ साथियों इन्वॉल्व हो गया जाने अनजाने में, फिर उसका कैसा प्रोडक्टिव फेज तबाह हुआ, उसकी तालीम तबाह हुई, उसका हेल्थ तबाह हुई, बच्चों और महिलाओं ने कैसे जुल्म झेले हैं, कैसी पीड़ाएं झेली हैं, इस पर भी बहुत गहराई से चर्चा हुई। तो अल्टीमेटली साथियों हमने सखा सखी नाम से हमारे वॉलेंटियर डेवलप किए हैं यहाँ कॉलेज कैंपसेज में, और युवाओं के लिए ड्रग्स नशा फ्री कैंपसेज कैसे विकसित हों, हम कैसे अपने इलाकों को, अपनी कॉलोनियों को, अपने क्षेत्रों को ड्रग्स से फ्री करें। और ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी फ्लैगशिप योजना है। सरकार की कैसे लिमिटेशंस हैं इसे पूरी तरह से बैन नहीं करने की, इस पर भी चर्चा हुई। और कुछ जो मॉडल स्टेट्स हैं इंडिया के साथियों, जैसे गुजरात, बिहार, लक्षद्वीप, नागालैंड, उस पर भी चर्चा हुई। और यह भी चर्चा हुई कि अभी भी ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग है, जो स्मगलिंग है, उसके अपने चैलेंजेज हैं, लॉ एंड ऑर्डर के अपने चैलेंजेज हैं, अवैध कारोबारियों के जिस तरह से साथियों वो उसमें इन्वॉल्व हैं, क्राइम के साथ, जुर्म के साथ उनकी कोशिशें हैं, उन पर भी चर्चा हुई। लेकिन अल्टीमेटली साथियों दुनिया के जो बेहतर समाज हैं, जो हेल्दी सोसाइटीज़ हैं, हेल्दी मुल्क हैं, उनकी श्रेणी में अगर आना है तो फिर हमें ड्रग्स फ्री सोसाइटीज़ पर चर्चा करनी चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए, अपने एफर्ट्स, अपने ड्यूज़ उसमें सम्मिलित करने चाहिए। और कम से कम जो जाने अनजाने में बचपन से ही इस कारोबार, इस लत जो में हमारे बच्चे, हमारे यूथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन्हें रोकने की शुरुआत हम कैसे अपने कॉलेजेस से, कैसे अपनी शिक्षण संस्थाओं से कर पाएँ, इस पर बहुत गहराई में चर्चा हुई। तो खैर साथियों मेरी आपसे ये अपील है कि इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के अवेयरनेस के थॉट्स हमें शेयर करने चाहिए, हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। और नशा मुक्ति में जो अपना योगदान हो सकता है, बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलें, उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट मिले, उनमें जो हमारा योगदान हो सकता है, तो हम पढ़े लिखे साथियों को ये भरसक प्रयत्न करने हैं, अपना टाइम डिवोट करना है, अपने थॉट्स डिवोट करने हैं कि हम वेलफेयर कर पाएँ, हम हित साधने में सहयोगी बन पाएँ। और मुझे लगता है ये हमारी बहुत पायस जिम्मेदारी है और ये हमारी अचीवमेंट भी है साथियों। तो थैंक यू सो मच प्यारे साथियों।